नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञानवर्धक वीडियो में जहां आज हम समझेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल को, लेकिन सिर्फ आदिकाल नहीं बल्कि आदिकाल का नामकरण, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां भी विस्तार से जानेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साहित्य की जड़ों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की यात्रा। सबसे पहले पड़ाव आदिकाल से। भाग 1। आदिकाल क्या है? परिचय। हिंदी साहित्य का इतिहास 3 मुख्य कालों में विभाजित माना जाता है। एन आदिकाल 2, भक्तिकाल 3, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इनमें से आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक और नींव रखने वाला युग है, जिसका समय लगभग 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना जाता है। यह वही समय है जब हिंदी अपनी अपभ्रंश रूपी जड़ों से उभरकर आकार ले रही थी और समाज में राजनीतिक हलचलें, युद्ध, आक्रमण और वीरता का वातावरण बना हुआ था। भाग 2। आदिकाल का नामकरण क्यों कहा जाता है आदिकाल? अब बात करते हैं इसे आदिकाल क्यों कहा जाता है। आदि का अर्थ है आरंभ, शुरुआत, प्रारंभिक अवस्था। चूंकि यह हिंदी साहित्य का सबसे पहला प्रारंभिक और प्रस्थान बिंदु वाला काल है, इसलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया। इसके अलावा कुछ विद्वान इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में लिखी गई अधिकांश रचनाएं वीरता, युद्ध, रणकौशल और राजपूत गौरव पर आधारित थीं। इसलिए समय के साथ यह 2 नामों से जाना जाने लगा। 1. आदिकाल, हिंदी साहित्य की शुरुआत होने के कारण। 2. वीरगाथा काल, रचनाओं में वीरता की प्रमुखता के कारण। भाग 3। आदिकाल की पृष्ठभूमि व शब परिस्थितियां। एक साहित्य जिस समय में जन्म लेता है, वह उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों को अपने भीतर समेटे होता है। आदिकाल की पृष्ठभूमि को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों ने इस युग की रचनाओं का स्वरूप तय किया। राजनीतिक परिस्थितियां। भारत पर तुर्कों और मुसलमानों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। राजपूत राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चारों ओर युद्ध, संघर्ष, वीरता और बलिदान का वातावरण था। इसी कारण साहित्य में वीरगाथाएं, युद्ध वर्णन और शौर्य प्रदर्शन प्रमुख रहा। 2. सामाजिक परिस्थितियां। समाज जाति व्यवस्था, कुलमान, गौरव और कुल परंपरा पर आधारित था। नारी को पतिव्रता, सतीयु और रणभूमि में प्रेरक देवी के रूप में दर्शाया गया। सामाजिक जीवन में कला, संस्कृति और राजपूताना परंपराएं प्रमुख थीं। 3. धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में जैन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए जैन कवियों ने कई चरित काव्य और ऐतिहासिक आख्यान रचे। नैतिकता, संयम, धर्म पालन और चरित्र निर्माण जैसे मूल्य साहित्य में प्रमुख थे। 4. भाषाई परिस्थितियां। भाषा अभी विकसित हो रही थी। अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, प्रारंभिक राजस्थानी, ब्रज का मिश्रण। एक रूपता नहीं थी, इसलिए साहित्य विविध भाषाई रूपों में मिलता है। भाग 4। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां। अब देखते हैं कि इस काल की रचनाओं में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। 1. वीरगाथात्मक प्रवृत्ति। मुख्य विषय वीरता, युद्ध, स्वामी भक्ति, राजपूत नरेशों के पराक्रम और युद्धों का वर्णन, सैनिक जीवन, रणभूमि, शौर्य, गौरव और बलिदान। 2. ऐतिहासिक एवं चरितात्मक प्रवृत्ति। वास्तविक राजा महाराजाओं के चरित्रों पर आधारित रचनाएं जैसे पृथ्वीराज, हम्मीर, बीसलदेव आदि। 3. नारी चित्रण की प्रवृत्ति। नारी को प्रेरणा स्रोत, बलिदानी और पतिव्रता के रूप में दर्शाया गया। सतीत्व, कुल गौरव और साहस विशेष रूप से उभारा गया। 4. धार्मिक नैतिक प्रवृत्ति। जैन धर्म का प्रभाव, संयम, सिद्धांत, नैतिकता और जीवन मूल्यों पर आधारित रचनाएं। 5. भाषा की मिश्रित प्रवृत्ति। भाषा अपभ्रंश से विकसित होकर हिंदी की ओर बढ़ रही थी। विभिन्न बोलियों और अवहट का प्रयोग। तो दोस्तों, यह था आदिकाल, इसका नामकरण, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तृत शिक्षक शैली में किया गया अध्ययन। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि हिंदी साहित्य कैसे जन्मा, किस माहौल में बढ़ा और क्यों आदिकाल को हमारी साहित्यिक विरासत की नींव माना जाता है। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपनी पढ़ाई में जरूर उपयोग करें।
हम अगले वीडियो अध्याय में मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।